तो हाय गाइज, आपके पास क्या ये फ्यूज वाला एलईडी है? तो ये एलईडी है तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक। तो फ्रेंड, इसको आज हम बनाएंगे एक 0 वाट एलईडी बल्ब, जिसको आप लोग लॉन्ग लाइफ तक चला सकते हैं। जैसा कि आप लोग का घर में ऐसा फ्यूज वाला एलईडी होगा तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ 1-2 रुपया खर्च करके आपका जो नाइट लैम्प है उसको आप इसमें तैयार कर सकते हैं। तो कैसा तैयार करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। इसको पहले खोल लेते हैं फ्रेंड। इसका जो सोल्डरिंग वगैरह होता है उसको पहले खोल लेते हैं। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपका जो ये एलईडी बल्ब है आप लोग खुद ही घर में बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसानी है फ्रेंड। तो चलिए इसको निकाल देते हैं। पहले खाली करने के बाद आप लोगों में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, देख सकते हैं इसके अंदर मैं पूरा ये सर्किट वगैरह और एलईडी को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे को वो सब का ज़रूरत नहीं है। आप रिपेयरिंग करने को चाहे तो रिपेयरिंग कर सकते हैं वो सर्किट वगैरह को, लेकिन मैं आज आप लोगों को नाइट बल्ब इसमें बना के दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए इसको निकाल दिया हूँ। और देखिए ये दो ही हमारे को चाहिए, जो कि है हमारा हाउसिंग और ये डिफ्यूज़र चाहिए। बस इसको साइड करता हूँ। तो देखिए मैं ले लिया हूँ फ्रेंड। देखिए ये 2 एलईडी बल्ब है जो कि 1 वाट का है और ये 3 वोल्ट में वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड। और ये देखिए इसके लिए ले लिया हूँ 2 हीटसिंक प्लेट, जिसको मैं ये एलईडी प्लेट से कटिंग कर दिया था। ठीक है फ्रेंड। और ले लिया हूँ देखिए एक 56K का रजिस्टर फ्रेंड। ये आप लोग 33 किलो ओम्स से लेके 60 किलो ओम्स तक आप लगा सकते हैं। मेरे पास यही था पहले से, तो मैं यही लगा रहा हूँ फ्रेंड। ये 1 वाट का है। अगर आप लोग थोड़ा 1/4 वाट का या 0.25 वाट का दे रहे हैं तो वो जल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा गर्म होने से जल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 1 वाट का दिया हूँ। देख सकते हैं इसका कलर कोड ग्रीन, ब्लू और रेड, और ये जो है हमारा गोल्डन है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड ले लिया हूँ देखिए ये 63 वोल्ट्स का एक कैपेसिटर है। आप लोग देख सकते हैं इसका जो यूएफ है 100 यूएफ। ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड एक डायोड ले लिया हूँ। ये जो हमारा एक छोटा सर्किट रहता है चार्जर वगैरह में, मैं निकाल लिया हूँ। इसका जो नंबर है IN4007 का, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इसका जो कलर है थोड़ा पुराना होने के वजह से ये कलर थोड़ा छोड़ गया है इसका ऊपर से। और एक ले लिया हूँ देखिए पीवीसी पाइप में कटा हुआ एक प्लेट जैसा है, तो इसको मैं राउंड शेप में कटिंग कर दिया था, क्योंकि ये जो एलईडी बल्ब है इसका अंदर ये अच्छा तरीके से आ सके। ठीक है फ्रेंड। और इसके जो 2 होल किया हूँ, ये जो कैपेसिटर है इसको लगाने के लिए। ठीक है। तो चलिए इसको हम कनेक्शन करते हैं अभी। और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप लोग लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए ये जो हीटसिंक प्लेट जो है इसको मैं पहले लगा के इसका ऊपर एलईडी को फिट करके इसका तार जो पैरेलल में जोड़ देता हूँ। इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको दोनों सेम पोजीशन में मैं लगा देता हूँ। आप लोग देखिए। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो हीटसिंक प्लेट है और ये जो एलईडी है मैं सुपर ग्लू से चिपका दिया हूँ। इसको ये साइड पॉजिटिव और ये साइड पॉजिटिव रख के 2 साइड नेगेटिव रख दिया हूँ। इसको पैरेलल में कनेक्शन करना है, सीरीज नहीं करना है फ्रेंड। तो इसलिए मैं ये इधर से एक तार को इधर जॉइंट कर देता हूँ और इधर से एक तार को इधर जॉइंट कर देता हूँ। और इसका जो इनपुट जो तार है इसको मैं निकाल देता हूँ। 2 तार को आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूँ जॉइंट करके। आप लोग बने रहिए वीडियो में। फ्रेंड, इसको कनेक्शन करने के लिए देखिए मैं 2 तार ले लिया हूँ। चलिए इसको कनेक्शन कर देते हैं।
फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हैं, इसको मैं पैरेलल में कनेक्शन कर दिया हूँ। इसका नेगेटिव के साथ इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव सेम कनेक्शन होगा, कुछ सीरीज वगैरह नहीं होगा। तो इसके बाद देखिए ये जो कैपेसिटर है इसको मैं इधर लगा दूंगा थोड़ा सुपर ग्लू देके। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं इसको मैं ये साइड देखिए, ये जो इधर जेब्रा क्रॉसिंग जैसा है ये देखिए माइनस पॉइंट है और ये साइड में प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फ्रेंड देखिए कैपेसिटर 2 लेग को मैं इधर मोड़ देता हूँ। इसके बाद देखिए ये जो पॉजिटिव साइड है कैपेसिटर का, इधर मैं डायोड लगा दूंगा। डायोड का देखिए ये माइनस सिरा है और ये प्लस सिरा है, तो इसको मैं माइनस को आगे तरफ लगा दूंगा फ्रेंड। ठीक है, लग गया हमारा। और इसके बाद देखिए ये जो 56 किलो ओम्स का एक रजिस्टर है, इसको मैं कटिंग कर देता हूँ थोड़ा और इसको लगा देता हूँ थोड़ा पेस्ट। इसके बाद देखिए ये नेगेटिव साइड में ये लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हैं ये 2 कैपेसिटर में सोल्डिंग कर लिया हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर एक देखिए इधर एक होल कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए इसके अंदर एक होल कर दिया हूँ। इसके बाद देखिए 2 तार है, इसको 2 तार ले लिया हूँ, जो रेड वाला है और एक ब्लैक वाला है। इसको मैं क्या करता हूँ, ये होल के अंदर लगा के एक ब्लैक वाले में जॉइंट कर लेता हूँ और एक ये देखिए रेड वाले में रेड के साथ जॉइंट कर लेता हूँ। तो चलिए ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं ये रेड को और एक ब्लैक को मैं इधर से 2 कनेक्शन कर लिया हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए ब्लैक और रेड तार को ये साइड में निकल दिया हूँ। इसके बाद क्या करते हैं, इधर जो देखिए ये डायोड के नीचे वाले भाग में मैं ये रेड को जॉइंट कर दूंगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद ये जो देखिए नेगेटिव पॉइंट है ये साइड में ऐसे देख सकते हैं, ये कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट को ये रजिस्टर लगा है। तो इसको मैं इसका नीचे से जो ब्लैक है इसको लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये कनेक्शन अभी रेडी हो गया है, अंदर का कनेक्शन और कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं सर्किट डायग्राम में भी आपको थोड़ा देर के बाद मैं बता दूंगा इसका कनेक्शन करने के बाद। और देखिए इधर एक एसी का इनपुट दे देंगे, न्यूट्रल हो या फेज हो, इधर एक दे देंगे। दोनों में से कौन सा भी साइड दे सकते हैं, न्यूट्रल फेज। तो देखिए मैं इसको कनेक्शन करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। फ्रेंड देखिए इसके बाद 2 तार ले लिया हूँ, ये हाउसिंग का अंदर लगा के आप लोगों को मैं बताता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हैं ये 2 तार लगा दिया, लेकिन ये 2 तार लगाने को मेरे को बहुत टाइम गया क्योंकि ये जो सोल्डरिंग है ये नहीं पिघला। क्योंकि ये जो देखिए ये 25 वाट का जो सोल्डर मशीन है इसमें नहीं निकलता ये ज़्यादा। तो इसको आप लोग को अगर निकलना है तो आप लोग 65 वाट का सोल्डरिंग में इसको निकाल सकते हैं, जल्दी निकल जाएगा। नहीं तो 25 वाट का जो सोल्डरिंग है इसमें आप लोगों को ये निकलने जाए तो ये हाथ में लग सकता है फ्रेंड, इसीलिए आप लोगों को सावधानी में निकलना है। इसके बाद देखिए इसके अंदर जो तार है इसमें मैं लगा देता हूँ, ये दोनों में कौन सा साइड आप लगा सकते हैं, फेज न्यूट्रल। तो चलिए इसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड, इधर थोड़ा टेप लगा देते हैं ये साइड में, क्योंकि हमारा जो हाउसिंग में कहाँ से भी लग सकता है और अगर लग गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है फ्रेंड, इसको सेफ्टी के साथ मैं इसका अंदर लगा देता हूँ फ्रेंड, थोड़ा ऐसा घुमा घुमा के लगा देता हूँ क्योंकि किधर शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए। ठीक है फ्रेंड,
इसको थोड़ा सुपर ग्लू से मैं चिपका देता हूँ। देख सकते हैं एंड अभी जो हमारा बल्ब है अभी बन के रेडी हो गया है। तो इसको मैं अभी टेस्टिंग करके आप लोगों को बताता हूँ। डायरेक्ट कनेक्शन में कुछ भी सीरीज वगैरह में कनेक्शन नहीं करूँगा। तो चलिए, ये जो टॉप है देख सकते हैं होल्डर है, डायरेक्ट ही होए। तो इसको मैं लगाता हूँ, ये बोर्ड में देख सकते हैं, ये बोर्ड में साइड में लगा देता हूँ। तो चलिए, तो इसका स्विच लगाता हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा सा ग्लो कर रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं पूरा चेक करके आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इसके बाद इसका डिफ्यूज़र लगा देता हूँ। डिफ्यूज़र लगाने के बाद देखिए आप लोगों को थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं ये ऊपर का लाइट ऑफ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसा चल रहा है। ये अच्छा तरीके से ग्लो कर रहा है और नाइट में आप लोग अच्छा तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बना के आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। देखिए रेड कलर का है, लेकिन वो कैमरे के सामने फ्लैशिंग आ रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा तरीके से ग्लो कर रहा है। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग ये लाइट कैसा ग्लो कर रहा है। फ्रेंड, ऐसा अगर आप लोगों के घर में लाइट बनाना चाहे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, कुछ भी खर्च नहीं है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये बहुत टाइम से ग्लो कर रहा है, आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद बोलना चाहूँगा, एक डायोड आप लोगों को मिल जाएगा जो सर्किट वगैरह में होता है। और ये देखिए जो मैं कैपेसिटर लाया था, ये ख़राब LED ड्राइवर से, ऐसा कुछ ड्राइवर में मैं ले लिया था। और आपको 33 किलो ओम्स से लेकर 56 किलो ओम्स तक आप लोगों को रजिस्टर किधर भी ढूंढ लेना है, जो भी सर्किट वगैरह हो, नहीं तो आप लोग शॉप में भी ला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि देख पा रहे हैं ये बल्ब तक ग्लो कर रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं ड्राइंग समझा देता हूँ फ्रेंड। तो चलिए, पहले आप लोगों को अच्छा तरीके से ड्राइंग समझना है। तो देखिए ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर 63 वोल्ट्स का है और ये जो 100 माइक्रोफैराड का है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको, ये जो कैपेसिटर है, पहले तो हम लोग को क्या करना है, कैपेसिटर का जो ये देखिए माइनस पॉइंट है, ये माइनस को क्या करना है फ्रेंड, ये रजिस्टर के एक लेग पे साथ जोड़ना है। रजिस्टर आप लोग ले सकते हैं 33 किलो ओम्स के लेके ये 56 किलो ओम्स तक ले सकते हैं। तो ये देखिए रजिस्टर का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, ये डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, कौन सा साइड आप कनेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये जो डायोड है, इस तरफ नेगेटिव साइड है, इस तरफ पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड को हम लोगों को ये जो करंट AC करंट के साइड में रखना है, और ये जो देखिए नेगेटिव को डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ जोड़ देना है। ठीक है, अभी हो गया कैपेसिटर का कनेक्शन। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो लैंप देख रहे हैं आप लोग, 2 LED है, ये LED को नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव जॉइंट कर देंगे और इसका जब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को जॉइंट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद क्या करेंगे, इधर एक इसको जो है ये 2 है, पैरेलल में कनेक्शन हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इधर से एक लेके आएंगे नेगेटिव डायरेक्ट इसके साथ, और इधर जो पॉजिटिव है ये साइड में आ गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये पॉजिटिव को डायरेक्ट इसके साथ। ठीक है, देख सकते हैं ये पैरेलल में कनेक्शन है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें AC करंट लगा देते हैं 230 वोल्ट AC। ठीक है, ये AC में कौन सा साइड आप फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं, इधर भी फेज दे सकते हैं और इधर भी फेज न्यूट्रल दे सकते हैं, किधर भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ऐसा ही है कनेक्शन, छोटा कनेक्शन आप लोग भी कर सकते हैं। ये इधर अगर आप लोग फेज न्यूट्रल दे रहे हैं तो ये इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा और आपका जो नाइट लैंप है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ ये ड्राइंग आप लोग समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड, आप लोग तो नाइट लैंप देख लिया होगा, इसका कनेक्शन वगैरह मैं आप लोग को सब समझा दिया है। बहुत ही मेहनत लगता है फ्रेंड वीडियो बनाने के, लेकिन आप लोगों को मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आज लाइक किया, सब्सक्राइब, शेयर करने को आप लोग आपका मर्जी से कर दीजिए फ्रेंड। बहुत ही मेहनत लगता है ऐसा एक वीडियो ला के आप लोग के सामने समझा के बताने को, बहुत ही मेहनत लगता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आप लोग का जो भी काम है आप लोग कर दीजिए। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।